जब तक मैं इसकी चोरी अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे विश्वास नहीं। भगवान ने संकल्प कर लिया, अब तो मैया को भी चोरी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैया भी मेरी चोरी देखना चाहती है। एक दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने के लिए यमुना के तट पर गए। ग्वाल बाल खेल खेलने लगे। भगवान ग्वाल बालों को छोड़ करके यमुना के तट पर जा करके मिट्टी खाने लगे। प्रश्न यह है, भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? भगवान की प्रत्येक लीला रहस्यमयी है। मिट्टी खाने के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे मिट्टी के मकान की लिसाई पुताई, मिट्टी के मकान को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के द्वारा ही उसकी लिसाई पुताई करते हैं। इसी प्रकार हमारा आपका जो शरीर है मिट्टी का शरीर है। हम जो कुछ खाते हैं मिट्टी ही खाते हैं। अरे भाई, अन्न या कोई भी फल ये मिट्टी से ही तो उत्पन्न होते हैं, मिट्टी ही तो है। मिट्टी का शरीर, जो कुछ खाते हैं मिट्टी ही खाते हैं, और अंत में मिट्टी का ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मिट्टी के शरीर को पा करके अहंकार नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए भगवान मिट्टी खा रहे हैं। अथवा भगवान ने सोचा ये जो ब्रज की रज है, ब्रज की धूली है, इसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शंकर जैसे देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि मुझसे प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान ब्रजधाम में कोई कंकड़ पत्थर बना दो, छोटी मोटी लता, छोटा मोटा वृक्ष बना दो, जिससे कि वहाँ की धूली हमारे ऊपर उड़ करके पड़ती रहे और हम धन्य हो जाएं। तो भगवान ने भी सोचा जरा मैं भी खा करके देखूं इस ब्रज की धूली में कैसा स्वाद है। मिट्टी खा रहे थे। बलराम जी ने पकड़ लिया, अच्छा तू मिट्टी खाने लगा है, चल मैया के पास तुझे ले चलता हूँ, तेरी शिकायत करूँगा। पकड़ करके ले करके चल पड़े। ग्वाल बालों ने दौड़ करके पहले ही यशोदा मैया से शिकायत कर दिया, मैया कन्हैया मिट्टी खा रहा है। यशोदा मैया कहने लगी है कहाँ? बलराम जी ने पकड़ा दिया, लो मैया इसको संभालो, ये मिट्टी खाने लगा है, इसे बीमारी हो जाएगी। यशोदा मैया ने कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया, एक हाथ में छड़ी ले लिया, डांट करके पूछने लगी, ये बता कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान भक्षितवान रहः वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। कस्मान मृदमदान्तात्मन्। यशोदा मैया डांट करके पूछने लगी, ये बता तूने मिट्टी क्यों खाई? भगवान थर थर कांप रहे, सिर नीचा करके खड़े हैं, नेत्रों से काजल के साथ में आंसुओं की धारा बह रही है, कुछ बोल नहीं रहे। जिन भगवान के भय से भय भी भयभीत रहता है, जिन भगवान के सामने काल थर थर कांपता है, वही भगवान यशोदा मैया के सामने थर थर कांप रहे हैं। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है, सिर नीचा करके खड़े हैं। यशोदा मैया कहने लगी, कुछ बोलता क्यों नहीं, कैसा मौनी बाबा बन करके खड़ा है? कन्हैया ने कहा, मैया क्या बोलूं? यशोदा मैया कहने लगी, ये बता तूने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने कह दिया, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम समक्षम पश्य मे मुखम। कन्हैया ने कहा, मैया नाहम भक्षितवानंद, संस्कृत में नाहम बोलते हैं बंधन को, प्रपंच को, माया को। भगवान का कहना है, देख मैया सारा का सारा माया का प्रपंच मेरे भीतर समाया हुआ है, मुझसे बाहर कुछ है ही नहीं, तो मैं खाऊंगा क्या? अरे भाई, हम लोग खाते हैं तो बाहर की वस्तु को भीतर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं मुझसे बाहर कुछ है ही नहीं, मैं खाऊंगा क्या? लेकिन यशोदा मैया ने यह अर्थ नहीं समझा। वो तो भगवान को अपना साधारण सा लाला करके मानती हैं, बेटा करके मानती हैं। उन्होंने साधारण वाला अर्थ लगाया, नाहम भक्षितवानम्ब, यानी मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया कहने लगी, तेरे सखा ग्वाल बाल सब तेरी शिकायत कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, देख मैया ये ग्वाल बाल मेरे बैरी हो गए। बात ये थी मैया, खेल खेल में कई बार मैं इनको हराता रहा, ये दांव देते देते परेशान हो गए, तो
मिट्टी का बहाना बना करके तेरे पास मुझे ले करके आए हैं। और देख मैया, ये ग्वाल बाल मेरे बैरी हो गए हैं, अगर तू मुझे मारेगी तो मेरे बैरी ग्वाल बाल हंसेंगे। यशोदा मैया कहने लगी, मैंने माना कि ग्वाल बाल तेरे बैरी हो गए, लेकिन तेरा बड़ा भाई बलराम भी तो तेरी शिकायत कर रहा है। कन्हैया ने कहा, मैया अब बलराम जी की कुछ मत पूछो, 2-4 दिन से ये भी न जाने क्यों मुझसे कटे कटे से रहने लगे हैं, ये भी मेरे बैली ग्वाल बालों के पक्ष में मिल गए। यशोदा मैया कहने लगी, तू ही एकमात्र सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठे हैं। कन्हैया ने कहा, मैया हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मेरे मुख को खोल करके क्यों नहीं देख लेती। समक्षम पश्य में मुखम। भगवान ने सोचा, मैया मेरी बंदर घुड़की में आकर के मेरे ऊपर विश्वास कर ले, बंदर आपके ऊपर आक्रमण करे, अगर डर गए तो आक्रमण कर देगा, अगर आप भी बंदर की तरफ दौड़े तो डर जाएगा, भाग जाएगा। इसको बोलते हैं बंदर घुड़की। बंदर पहले डराता है, अगर डर गए तो आक्रमण कर देगा, नहीं डरे तो भाग जाएगा। भगवान ने बंदर घुड़की दिया, लेकिन कहने लगे, मेरे मुख को खोल करके देख क्यों नहीं लेती। यशोदा मैया भी खूब थी, कहने लगी, यद देवम तरही व्यादेही, अगर ऐसी बात है तो मुख को खोल करके दिखा। अब तो भगवान को मुख खोलना ही पड़ेगा। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति पीछे पीछे घूम रही है सेवा करने के लिए, लेकिन भगवान ब्रजधाम में अब अपना बड़प्पन दिखाने नहीं आए, अपना ऐश्वर्य दिखाने नहीं आए। बड़े का बड़प्पन इसमें नहीं, बड़े हदवी का बड़प्पन इसमें नहीं होता कि सर्वसाधारण के सामने वो बड़ा बन करके जाए, बल्कि बड़े का बड़प्पन इसमें है कि सर्वसाधारण के बीच में बिल्कुल उनके जैसा साधारण बन करके जाए। आज भगवान जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, वो ग्वाल बालों के बीच में बिल्कुल ग्वाल बाल बन करके आए। ऐश्वर्य शक्ति से काम नहीं लेते, सेवा नहीं लेते, लेकिन आज भगवान की शक्ति ने देखा, भगवान मुख खोलेंगे, यशोदा मैया मुख में मिट्टी लगी देखेंगी और मेरे भगवान पर मार पड़ जाएगी। जैसे कोई आनंद नहीं मिला, जबकि शंकर जी वैष्णवों के आचार्य हैं, ज्ञानियों के आचार्य हैं, उनको भी ये आनंद नहीं मिला। न श्री रप्यंग संश्रय, लक्ष्मी महारानी को भी ये आनंद नहीं मिला, जबकि लक्ष्मी जी भगवान की अर्धांगिनी। महाराज परीक्षित इस प्रसंग को सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए।